हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ की जो अर्थ का फेस है वो कैसे चेंज हो जाता है। एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट द इवेल्युएशन of continents, plate tectonics, endogenic process, exogenic process and major landforms। तो वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। तो फर्स्टली वी नो अबाउट द evolution of continents। evolution of कॉन्टिनेंट। तो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। क्या कहा है? द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी कोल्ड इट फेस विच इज़ अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। क्या कहा है कि जो अर्थ का सरफेस है उसी को हम उसका फेस कहते हैं, जो लगभग 4600 मिलियंस पुराना है, पहले का है। एंड एवर सिंस इट्स क्रिएशन, और जब से ये बना है उसमें कंटिन्यूसली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक पैसिफिक इंटरवल पर उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो पहले था वो अब नहीं है और जो अब है वो फ्यूचर में नहीं होगा। तो कंटिन्यूस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वैसे भी देखो बच्चे, जो सरफेस है हमारा, अर्थ सरफेस है, तो हमें अलग अलग वहाँ पर फिजिकल फीचर्स नज़र आते हैं कि कहीं पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं और कहीं पर वैलीज़ हैं, कहीं पर वॉल्केनोज इरेप्ट हो रहे हैं, कहीं पर अर्थक्वेक हो रहा है। तो ये क्या है? ये सारे चेंजेस फेस हैं अर्थ के। तो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट की बात करें तो 19th सेंचुरी में थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये दिया था किसने? अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने थ्योरी दी थी एंड स्टेटिंग दैट, और उन्होंने कहा था कि अबाउट 225 और 200 मिलियन एगो द अर्थ्स लैंड मास वाज जस्ट वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैनेजिया। इन्होंने कहा था कि लगभग 200 मिलियन और 225 मिलियन पहले जो अर्थ का लैंड मास था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था और जिसको कहा गया था क्या? पैनेजिया। उसको पैनेजिया कहा जाता था। इट मीन्स वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट था और जो उसका सदर्न पार्ट था, उसका जो इस सुपर कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट था उसको कहा गया था क्या? गोंडवाना लैंड। उसको गोंडवाना लैंड कहा गया था। एंड द नदर्न पार्ट और यूरेशिया, और जो नदर्न पार्ट था उसको कहा गया यूरेशिया। एंड अकॉर्डिंग टू वैगनर, वैगनर ने कहा कि पैनेजिया वाज सराउंडेड बाय अ सुपर ओशन। कि जो पैनेजिया है, पैनेजिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था। वो पैनेजिया चारों तरफ से एक सुपर ओशन से घिरा हुआ था और उसको कहा गया क्या? उसको कहा गया बच्चे पैनथ्लाशा। क्या कहा गया उसको? पैनथ्लाशा। जो वाटर बॉडीज थी, जो ओशन था, उसको कहा पैनथ्लाशा। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड, और इसके ईस्टर्न साइड वेयर द टू लैंड मासेस जॉइंड, जहाँ पर दो लैंड मासेस ज्वाइन हो रहे हैं, वाज अ शैलो सी कॉल्ड द टिथेस सी। एक शैलो सी था जिसको कहा गया है टिथेस सी। And due to the geographical changes over millions of years, the supercontinent broke into many large and small pieces that drift away from each other, resulting into the formation of the present day continent। और क्या कहा है कि जो कंटिन्यूस मिलियंस ऑफ ईयर्स से कंटिन्यूस ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं इस सुपर कॉन्टिनेंट में, उसमें क्या हुआ कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ कंटिन्यूसली मूवमेंट्स चलती रहती हैं। तो जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट किस पर टिका हुआ है? मेंटल पर, है ना। अर्थ की क्रस्ट हमने पढ़ी थी ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट है वो किस पर टिका हुआ है? मेंटल पर। और मेंटल क्या है? सेमी लिक्विड मटेरियल है। तो उसके ऊपर जो हमारा क्रस्ट है वो टिका हुआ है और अंदर क्या है? कंटिन्यूसली मूवमेंट्स हो रही हैं। तो इन मोमेंट्स के चलते जो
एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और वो बहुत सारे पार्ट्स कितने हैं, 7 लार्ज और सम स्मॉल प्लेट्स उसको कहा गया। एंड द सुपर कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक करंट कंटिन्यूसली मोशन में रहती है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करती हैं। एंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो प्रूव करती है कि जो लैंड मास है, जो अर्थ का लैंड मास है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, कि जो पहले पोजीशन थी वो आज नहीं है। और जब दो ओशनिक क्रस्ट एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से मूव अवे होती हैं, तब क्या होता है कि जो मेल्टन लावा है वो मेल्टन लावा बाहर निकलता है सी फ्लोर पर, वहाँ पर आकर वो कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक नई ओशनिक क्रस्ट को फॉर्म करता है। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक। स्टोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक की स्टोरी क्या है, तो वो देखिए हम प्लेट टेक्टोनिक किसको बोल रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, yes, the theory of plate tectonic state that the lithospheric crust is broken into 7 large, क्या कहा है कि 7 लार्ज, की जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का मतलब हम अर्थ की क्रस्ट की बात कर रहे हैं, कि वो जो है लिथोस्फेरिक क्रस्ट है वो 7 लार्ज एंड सेवरल स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गई, टूट गई, कि 7 तो बड़ी प्लेट्स और कुछ स्मॉल प्लेट्स में, ब्लॉक्स में टूट गई, कन्वर्ट हो गई, जिनको कहा गया है प्लेट्स। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है प्लेट्स मूवमेंट्स का, इसको कहा गया है क्या, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, और ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, and these plate move very slowly, just a few millimeters each year इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ऐसा नहीं है कि प्लेट जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में जो प्लेट्स टूट रही हैं, टूट के वो बहुत जल्दी मूव कर रही हैं, नो, इट इज़ वेरी स्लोली, बहुत स्लोली वो मूव करती हैं। कहा है कि एक साल में कुछ मिलीमीटर ही वो शिफ्ट करती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो मूवमेंट्स है प्लेट्स की, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में उसको कैटेगराइज किया है। और वो कैटेगराइज क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स, 3 तरह की मूवमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो मूवमेंट्स है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कुछ वाटर रखा बॉयल होने के लिए, तो जब वाटर बॉयल होगा तो क्या होगा, उसमें बबल्स आएंगे ना, नीचे से बबल्स आ रहे हैं, वो सबसीड हो रहे हैं, कि ये आप जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है ना, यहाँ पर वाटर बॉयल हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर के बबल्स ऐसे जाएंगे ऊपर और ऐसे ऊपर जाएंगे, और वो सबसीड हो जाएंगे कि इधर से इधर जाएंगे, और यहाँ पर नीचे से आएंगे, और यहाँ पर इधर चले जाएंगे, और इधर से ऐसे जाएंगे, और वो ऐसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऐसे आ जाएंगे, ऐसे जाएंगे इधर आ जाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर कोई पेपर का टुकड़ा डालते हो कि यहाँ से मूवमेंट्स हो रही है, यहाँ से कन्वेंस करंट समझ लीजिए कि जैसे अर्थ के अंदर मूवमेंट्स हो रहा है, तो यहाँ पर आप पेपर का कोई भी टुकड़ा डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो या तो इस तरफ सबसीड हो जाएगा, या फिर वो इस तरफ सबसीड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो अर्थ के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट्स हो रहे हैं, उससे जो प्लेट्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही हैं। और शिफ्ट होने को 3 तरह से कैटेगराइज कर दिया है, और वो कैटेगराइज में है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट क्या है कि ये 2 प्लेट्स हैं, सपोज एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट्स हैं। तो क्या कहा है, कन्वर्जेंट में एक प्लेट ऐसे आ रही है, वो इधर प्रेशर डाल रही है, दूसरी प्लेट ऐसे आकर इधर प्रेशर डाल रही है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर डाल रही हैं, कि ये इधर इस तरफ प्रेशर डाल रही है, ये इस तरफ प्रेशर डाल रही है, और ये इस तरफ प्रेशर डाल रही है। अब क्या होगा, दोनों कन्वर्ज होंगी तो क्या होगा, वो टूट जाएंगी, है ना, टूट जाएंगी। उसी से जो माउंटेन वगैरह है वो बने हुए हैं। उसके बाद हमारा है क्या, डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस में क्या है कि इसमें अपोजिट की
प्लेट्स हो गई, 1 प्लेट और ये 2 प्लेट्स, इसमें अपोजिट प्रेशर डाल रहे हैं, इस तरफ ऐसे प्रेशर हो रहा है कि एक प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, वो एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो दूर हट रही है एक दूसरे से। दूर हट रही है तो क्या होगा, बीच में गैप आ जाएगा, है ना, गैप आएगा तो वहाँ पर वैलीज वगैरह बनेगी, तो ये है डाइवर्जेंट। अब थर्ड है हमारा क्या, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अब ये ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट ये हमारी क्या है, प्लेट्स हैं, है ना, और ये प्लेट्स एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है ना, तो ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे प्रेशर डाल रही है वो। तो ये क्या है, ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर ये है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। तो तीनों का जो मूवमेंट्स है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट गिव राइज टू सेवरल फोर्सेस विच आर कैटेगराइज इनटू, और ये जो मूवमेंट्स है प्लेट का, ये अलग अलग तरह के फोर्सेस को जनरेट करती है, उसको भी कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट में, और वो पार्ट क्या है, वो पार्ट हैं एंडोजेनिक और एक्सोनिक। अब ये एंडोजेनिक और एक्सोनिक फोर्सेस क्या है, कैसे काम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये एक बार बुक में आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको समझ लीजिए कि ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट इसको कहा गया है, ये बुक में आपका दिया हुआ है। तो इसका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट को क्या कहा है, ये वाला सदर्न पार्ट है, इसको कहा है गोंडवाना लैंड, और जो इसका नदर्न पार्ट है इसको कहा गया है ये यूरेशिया। और कहा है कि ईस्टर्न पार्ट पर, जहाँ पर दोनों लैंड मास, ये वाला लैंड मास और ये वाला लैंड मास जहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर एक सैलो सी है, और ये है टिथे सी। और जो पूरा वाटर बॉडी है या फिर सुपर ओशन है, उसको कहा गया है पैंथलाशा, ये है पैंथलाशा। अभी ये एक जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट्स हुई तो उस मूवमेंट्स के होने से क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, ये इसमें डिफरेंस होने लगा है, ये मूवमेंट्स होने लगी हैं, अलग अलग प्लेट्स में कन्वर्ट होने लगा है, ये अलग अलग प्लेट्स नज़र आ रही है ना, ये प्लेट अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड होने लगा है। एंड आफ्टर द टाइम इट कन्वर्ट इनटू 7 लार्ज प्लेट्स, ये अलग अलग प्लेट्स में कन्वर्ट हो गया। आज की जो अर्थ का सरफेस है वो इस तरह का है, आज का जो फेस है वो ये है आज का फेस, ये। तो कितनी हो गई, 7 प्लेट्स हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 लार्ज का है ना, 7 लार्ज प्लेट हैं और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। तो ये आज की अर्थ है, आज का सरफेस है अर्थ का। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स की थ्योरी क्या है, वो सब समझ लिया है हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।